बदलता मौसम कर रहा है बीमार। बीडीके अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जहां दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में गिरते तापमान में ठंड महसूस की जा रही है। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं तथा वायरल की चपेट में आ रहे हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जुकाम बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। छुट्टी के दिन भी मरीज झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम से बीडीके अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ गई है। सुबह से लेकर शाम तक अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं मौसमी बीमारी के साथ साथ मलेरिया और डेंगू भी पैर पसार चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस माह तक पारे में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। झुंझुनू में दिन का तापमान जहां 33 डिग्री के करीब पहुंच गया है, वहीं रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तथा रात में ठंड बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर पहचान हुई, फिर हुए फरार। झुंझुनू पुलिस ने दोनों को भरतपुर से किया दस्तयाब। सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई, इसके बाद दोनों नाबालिग घर से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़का और लड़की को भरतपुर से दस्तयाब कर लिया है। आपको बता दें, शहर के एक व्यक्ति की ओर से 18 अक्टूबर को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें अज्ञात शख्स के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। नाबालिग की मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया गया। दोनों पहले गुड़गांव थे, इसके बाद लोकेशन भरतपुर में होना पाई। उसके बाद टीम ने भरतपुर पहुंचकर नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। वहीं लड़की के साथ एक नाबालिग लड़का भी मौके पर मिला। जब पुलिस दोनों की तलाश में भरतपुर पहुंची तो दोनों नाबालिग साथ में थे। पुलिस को देखकर यूपी निवासी नाबालिग लड़का वहां से भाग निकला। कुछ ही दूरी पर भागते वक्त सामने से आ रही बस से टकरा गया। इससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। भरतपुर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पुलिस अपने साथ झुंझुनू ले आई। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जिले में लगातार बढ़ रही हैं डॉग बाइट की घटनाएं। गत 6 महीने में 10 की हुई मौत। झुंझुनू जिले में बीते 6 महीने में कुत्तों के काटने से जिले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1.5 साल में 4,658 लोग जानवरों के काटने के कारण अस्पताल पहुंचे, जिनमें 90% से ऊपर मरीज कुत्तों के काटने के हैं। जिले में डॉग बाइट के बाद इलाज में भी कई मामलों में लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण भी लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है। बीडीके अस्पताल में 1 जनवरी 2021 से 31 सितंबर 2022 के बीच जानवरों के काटने के 4,658 मरीज आए। कुत्तों ने 4,373 लोगों पर हमला किया। वहीं बंदर के काटने से 35, बिल्ली के काटने से 137, अन्य जानवरों के काटने से 111 लोग इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। लगातार बढ़ रही डॉग बाइट की घटना के बाद नगर परिषद की ओर से अब तक पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। शहर में जगह जगह कुत्तों का झुंड नजर आ जाएगा। कुछ समय पहले बैठक में नगर परिषद की ओर से प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। झुंझुनू में नहीं हो पा रही हैं कर्मचारियों के खाते अपडेट्स। 6,026 कर्मचारियों ने किया अपडेट, 27% बाकी। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े तथा लोन समेत अन्य जानकारियां भी सहजता से उपलब्ध हों, इसके लिए कर्मचारियों को अपने खाते अपडेट करवाने थे, लेकिन कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं। कर्मचारियों के हित में उनसे ही इसे अपडेट करने को कहा था, ताकि भविष्य में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बावजूद इसके झुंझुनू में 27% के करीब कर्मचारी व अधिकारियों ने अब तक इसकी ओर देखा भी नहीं है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी जिले में बहुत से कर्मचारियों व अधिकारियों ने राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग पोर्टल पर अपने खाते को अपडेट नहीं किया है। बार बार अवगत करने के बाद भी कर्मचारी अधिकारी इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। झुंझुनू जिले में 8,217 कर्मचारी हैं, जिसमें से अब तक 6,026 कर्मचारी अपना खाता अपडेट कर पाए हैं। ऐसे में 27% कर्मचारी व अधिकारी अभी भी बाकी चल रहे हैं। जिला कार्यालय झुंझुनू में जीपीएफ के 8,217 खातेदारों में से 6,026 का पूर्ण कर दी गई, तो 73.34% हुए। बाकी के लिए सभी कर्मचारियों से वो है कि वो अपनी पासबुक SSO ID पे अपलोड करें, अपलोड करके भेजें ताकि उनका समय पर पूर्ण किया जा सके।
शहर में बेहतरीन सजावट पर नगरपालिका ने दिया पुरस्कार। जन सेवक डॉक्टर मालानी भी पहुंचे चिड़ावा। दीपोत्सव की रात को चिड़ावा शहर में भव्य स्वागत का नज़ारा देखने को मिला। शहर का हर एक इलाका रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। कबूतरखाना बस स्टैंड से लेकर बाजार तक दुकानों पर बेहद सुंदर सजावट नजर आई। विवेकानंद चौक में देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध ख्याल गायक राणा परिवार के सदस्य अजीज राणा, लतीफ़ राणा व यासीन ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके बाद नगरपालिका की ओर से पुरस्कार वितरण व स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन सेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जुबेर खान, पालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, समाज सेवी शीशराम हलवाई, अग्रवाल जन कल्याण संस्थान अध्यक्ष प्रोफेसर के.एम. मोदी, प्रोफेसर अनीता मोदी, राजस्थान शिक्षण संस्थान निदेशक निकिता थालोर, विमला और हाजी शौकत अली थे। इस दौरान नगर सजावट प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें प्रथम स्थान पर श्री विवेकानंद मित्र परिषद रही, जिन्होंने विवेकानंद चौक में दुकानदारों के सहयोग से भव्य सजावट की। दूसरे स्थान पर मावंडिया फैंसी स्टोर और तीसरे स्थान पर शुभम साड़ी सेंटर व शिव शक्ति स्टोर रहे। इसके अलावा 3 सांत्वना पुरस्कार कारीगरी, त्रिशूल चाय और मेजर्स श्रीकांत हलवाई को दिया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिए गए। सफाई व्यवस्था के लिए एसआई नरेंद्र सिंह, साज सज्जा के लिए दीपक जांगिड़, प्रचार प्रसार के लिए रामनिवास सैनी, टेंट व्यवस्था के लिए सौदागर टेंट हाउस यश को सम्मानित किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने सभी को दीपोत्सव की बधाई देते हुए भविष्य में इस सहयोग को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने समस्त पार्षदों और सहयोगियों को भी अभिनंदन ज्ञापित किया। इस मौके पर समाजसेवी शीशराम सैनी, पार्षद सत्यपाल जांगिड़, देवेंद्र सैनी, गंगाधर सैनी, निखिल चौधरी, कुलदीप बगासरा, मनोज महमिया, मोतीलाल शर्मा, रोहितास महिला, महेश शर्मा, महंत जयराम स्वामी, संदीप फतेहपुरिया, आचार्य पंडित मुकेश पुजारी, वीरेंद्र शर्मा, बुधराम वर्मा, पंकज सैनी, रमेश कोतवाल, सुभाष पवार सहित क्षेत्र के गणमान्य जन